नमस्कार बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है महादेवी वर्मा। हमने महादेवी वर्मा के गद्य रचनाओं के बारे में पढ़ा, अर्थात महादेवी ने जिन निबंधों की कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र आदि की रचना की थी उसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। आज हम महादेवी वर्मा की रचना के दूसरे पक्ष यानी पद्य के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा की लेखनी पर जितना अधिकार पद्य का था उतना ही गद्य का था, अर्थात जितनी कुशलता के साथ में उन्होंने कहानी, निबंध, रेखा चित्र आदि की रचना की, उतनी ही सरलता, सुबोधता और कोमलता के साथ में उन्होंने कविताओं की रचना की। महादेवी वर्मा को छायावाद का आधार स्तंभ भी माना जाता है। छायावाद के आधार स्तंभ में 4 स्तंभ माने गए हैं, जो कि मैंने आपको गत कक्षाओं में भी बताया था। पहले जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा सुमित्रानंदन पंत और चौथा महादेवी वर्मा। अर्थात नाम से ही प्रकट हो रहा है कि जहाँ 3 पुरुष वर्ग आते हैं वहीं पे एक स्त्री थी जिसने उस काल में अपनी कुशलता को सबके सामने प्रकट किया और छायावाद के आधार स्तंभ में से बनी। अगर हम छायावाद की त्रयी का बात करते, त्रयी के अंतर्गत 3 आते हैं और स्तंभ में 4 आते हैं। अगर हम त्रयी की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत महादेवी वर्मा का स्थान आता है। एक होता है वृहत त्रयी और दूसरा होता है लघु त्रयी। वृहत त्रयी यानी विस्तार सहित, जिसमें जयशंकर प्रसाद, निराला और सुमित्रानंदन पंत आता है, और लघु त्रयी के अंतर्गत महादेवी वर्मा भी सम्मिलित है। तो इस तरीके से महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं उनके अंतर्गत उनकी निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा प्रमुख रूप से है। अर्थात जो महादेवी वर्मा है उनके 8 कहानी कविता संग्रह रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है निहार जो 1930 में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद में आता है रश्मि जो 1932 में प्रकाशित हुआ था। उसके पश्चात है नीरजा जो 1934 में प्रकाशित हुआ था। उसके पश्चात संध्या गीत जो 1936 में प्रकाशित हुआ था। उसके पश्चात आता है दीपशिखा जो 1942 में प्रकाशित हुआ था। सप्तपर्णा अनुदित है, अर्थात उसमें अनुवाद किया गया है, जो 1959 यानी 1959 के अंदर प्रकाशित हुआ था। प्रथम आयाम 1974 यानी 1974 में प्रकाशित हुआ था और अग्निरेखा जो है 1990 में प्रकाशित हुआ है। तो ये जो 1990 में प्रकाशित हुआ है ये महादेवी वर्मा के मृत्यु के पश्चात में प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त भी उनके कई संकलन रहे हैं, जिनमें उपयुक्त रचनाओं में से ही चुने हुए गीतों को संकलित किया गया। अर्थात वो जो ऊपर मैंने आपको 8 रचनाएं बताई थी, निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत और उसके अलावा दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम और अग्निरेखा, इन्हीं के अंतर्गत जो प्रसिद्ध रचनाएं थे उनकी कविताओं को अन्य संकलन में प्रकाशित किया गया है, जैसे आत्मिका, निरंतरा, परिक्रमा, दीपगीत, संस्मरणिका, हिमालय और आधुनिक कवि महादेवी आदि। इस तरीके से छोटे छोटे संकलनों के अंतर्गत महादेवी वर्मा की कविताओं का संग्रह किया गया है। अर्थात महादेवी वर्मा की जो कविता है उसमें मुख्य रूप से रहस्यवाद पाया जाता है। अर्थात रहस्यवाद का अर्थ होता है उस परम शक्ति का वर्णन किया जिसने हमें बनाया है, जो इस संसार को चला रही है, लेकिन वो जो शक्ति है वो हमें दिखाई नहीं देती है, उसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। अर्थात उसे एक प्रतीक के रूप में, यानी आप दीपक के रूप में कह सकते हो कि दीपक एक तरीके से हमारी आशा, हमारी उम्मीद का प्रतीक होता है। अर्थात जो हमारी आशा है, जो हमारी उम्मीद है, वो दीपक की तरह, दीपक की जो लो होती है उसकी तरह विचलित होती रहती है, और जब तक वो जलता रहता है तब तक चारों तरफ रोशनी होती है। उसी प्रकार हमारे मन में जब तक उम्मीद है, आशा है, तब तक हम जीवित हैं। जिस पल ये आशा टूट जाती है उसी पल हम अंदर से टूटने लगते हैं, कमज़ोर होने लगते हैं, और इसी को साइंस के अंदर यानी विज्ञान में एक तरह से विल पावर कहते हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि इंसान में जब तक विल पावर है वो बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कर सकता है। इसी प्रकार जो दीपक है वो हमारे विल पावर यानी इच्छा शक्ति का प्रतीक होता है, और महादेवी वर्मा की कविताओं में दीपक को ही एक तरह से प्रतीक के रूप में लिया गया है। महादेवी वर्मा का जो प्रतीक है
उसमें उन्होंने बहुत सारे प्रतीक लिए हैं लेकिन जो दीपक है उसे उन्होंने विशेष महत्व दिया है। अर्थात महादेवी वर्मा में दीपक उनकी इच्छा शक्ति का प्रतीक था, जो प्रत्येक जीवन में आने वाली आंधियाँ तकलीफ़ों के बावजूद भी जल रहा था। अर्थात जिस प्रकार दीपक अपनी लौ के साथ में चारों तरफ प्रकाश फैलाता रहता है, उसी प्रकार वह भी उनका जो मन है, उनकी जो उम्मीदें हैं, जो आशा है, ज़िंदगी में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद भी वो घबराए नहीं और उन्होंने इन रचनाओं को लिखा। और इनके अंतर्गत उन्होंने रहस्यवाद का वर्णन किया, अर्थात उस शक्ति का वर्णन किया जिसने हमें संचालित किया है। और उस शक्ति में के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा उन्होंने अपनी जो आध्यात्म है उसका वर्णन किया है। अर्थात उनका जो रहस्यवाद है वो भावात्मक रहस्यवाद है। भावात्मक रहस्यवाद का अर्थ होता है कि उनकी जो भावनाएं हैं उनके अंतर्गत ये रहस्यवाद है। अर्थात अपनी भावनाओं में उस शक्ति को वो खोजने का प्रयास करते हैं जिसने सबको संचालित कर रखा है, जिसने सारे संसार को संचालित किया है, और उसी को आप उनकी रचनाओं में देखोगे। इस प्रकार जैसे गद्य के अंदर उनकी रचनाएं हैं, उसी प्रकार पद्य में भी इनकी रचनाओं में रहस्यवाद मिलेगा। क्योंकि इसके द्वारा नीरजा, रश्मि, यामा आदि रचनाओं के द्वारा उन्होंने उस चीज़ को सबके सामने प्रकट किया है। और जब हम इसको विस्तार से अध्ययन करते तो हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा की जो पद्य है उसमें जो लेखनी है वो ज़्यादा पैनी है। अर्थात उन्होंने समाज के ऊपर प्रहार ना करके बहुत सुकोमलता के साथ में उस चीज़ को स्पष्ट किया है। धन्यवाद।